श्री कृष्ण की महिमा और उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय। धर्म, प्रेम और सत्य के प्रतीक श्री कृष्ण। उनके संदेश की वर्तमान समय में प्रासंगिकता। अध्याय 1, श्री कृष्ण का बाल्यकाल, गोकुल और वृंदावन। वसुदेव और देवकी से जन्म की कथा। कंस का अत्याचार और कृष्ण का गोकुल आगमन। पूतना वध, माखन चोरी और कालिया नाग पर विजय। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा। अध्याय 2, श्री कृष्ण का किशोरावस्था और रासलीला, गोपियों के साथ रासलीला और उसका आध्यात्मिक महत्व। राधा और कृष्ण का प्रेम संबंध। भक्ति और प्रेम का आदर्श रूप। अध्याय 3, मथुरा और कंस वध, कंस के निमंत्रण पर मथुरा आगमन। मल्ल युद्ध और कंस वध। मथुरा की जनता को अत्याचार से मुक्त करना। अध्याय 4, द्वारका स्थापना और राजधर्म, द्वारका की स्थापना और उनके आदर्श राज्य का निर्माण। सत्यभामा, रुक्मिणी और उनकी अन्य पत्नियों की कथाएं। नरकासुर वध और धर्म के पालन की शिक्षा। अध्याय 5, महाभारत और गीता का संदेश। अर्जुन के साथ मित्रता। कुरुक्षेत्र युद्ध में सारथी का धर्म। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान और उसका सार्वकालिक महत्व। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। आत्मा, धर्म और मोक्ष की अवधारणा। अध्याय 6, श्री कृष्ण का आदर्श जीवन, दया, करुणा और न्याय का स्वरूप। उनके द्वारा दिए गए व्यावहारिक जीवन के संदेश। समाज और संस्कृति में उनका योगदान। अध्याय 7, वर्तमान में श्री कृष्ण का महत्व। उनके सिद्धांतों का आज की समस्याओं पर लागू होना। नैतिकता, प्रेम और सेवा का मार्गदर्शन। कृष्ण भक्ति आंदोलन और आधुनिक युग। उपसंहार, श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। उनके संदेश को जीवन में अपनाने का महत्व। आज गम मिला है तो कल खुशी भी मिलेगी के संदर्भ में उनके कर्मयोग का महत्व। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, जब चारों ओर अधर्म और अत्याचार का बोलबाला था। कंस ने उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव को बंदी बना रखा था। भगवान विष्णु के इस अवतार ने अपने जन्म से ही यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की राह पर चलने वालों को किसी भी परिस्थिति में हार का सामना नहीं करना पड़ता। गोकुल में उनका बचपन आनंदमय था। माखन चुराना, गोपियों को तंग करना और कालिया नाग का विनाश करना, ये सभी उनकी लीलाएं थीं, जो यह दिखाती हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, प्रेम और साहस से उसे पराजित किया जा सकता है। श्री कृष्ण की किशोरावस्था और रासलीला। वृंदावन की गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला न केवल प्रेम की अभिव्यक्ति है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक भी है। राधा कृष्ण का प्रेम दिव्य और शाश्वत है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम न तो स्वार्थ पर आधारित होता है और न ही भौतिक सीमाओं में बंधा होता है। रासलीला का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब हम अपने जीवन में सभी सांसारिक बंधनों से ऊपर उठते हैं, तो हम भगवान के साथ एकाकार हो सकते हैं। मथुरा और कंस वध। कृष्ण ने मथुरा जाकर अपने मामा कंस का वध किया। कंस, जो अत्याचार और अधर्म का प्रतीक था, श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। यह घटना यह सिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा की जनता को स्वतंत्रता दिलाई और एक न्यायपूर्ण शासन की स्थापना की। द्वारका स्थापना और राजधर्म। कृष्ण ने मथुरा से द्वारका तक की यात्रा की और एक आदर्श राज्य की स्थापना की। उन्होंने हमें यह सिखाया कि एक शासक का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि प्रजा की भलाई सुनिश्चित करना भी है। द्वारका में उन्होंने सत्यभामा, रुक्मिणी और अन्य पत्नियों के साथ जीवन बिताया। उनके हर संबंध में समर्पण, सम्मान और प्रेम की झलक मिलती है। महाभारत और गीता का संदेश। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया, वह केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कर्मयोग, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर,
यह संदेश हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान योग, आत्मा और शरीर के संबंध को समझना। भक्ति योग, भगवान में अटूट विश्वास रखना। गीता का हर श्लोक जीवन का मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण का आदर्श जीवन। श्री कृष्ण का जीवन आदर्शों का प्रतीक है। उन्होंने सिखाया कि जीवन में प्रेम, करुणा और सहनशीलता का महत्व है। चाहे वह सुदामा के प्रति उनकी मित्रता हो या द्रौपदी के चीरहरण के समय उनका समर्पण, हर घटना हमें यह सिखाती है कि संकट के समय भगवान ही हमारे साथ खड़े होते हैं। वर्तमान में श्री कृष्ण का महत्व। आज की दुनिया में भी श्री कृष्ण के संदेश अत्यंत प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाएं हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उनका यह संदेश, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा, हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का बाल्यकाल। विस्तार से। पूतना वध। पूतना ने श्री कृष्ण को अपने विषैले दूध से मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उसे न केवल पराजित किया बल्कि उसे मोक्ष भी प्रदान किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने शत्रुओं को भी मुक्ति देते हैं और बुराई का अंत करते हैं। कालिया नाग दमन। कालिया नाग ने यमुना नदी को विषैला बना दिया था, जिससे गोकुलवासी भयभीत थे। श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई और कालिया नाग के सिर पर नृत्य करते हुए उसे पराजित किया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, साहस और विश्वास से उसे समाप्त किया जा सकता है। गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। इससे यह संदेश मिलता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यह घटना हमें प्रकृति के प्रति सम्मान का महत्व भी सिखाती है। किशोरावस्था और रासलीला। विस्तार से। रासलीला का महत्व। रासलीला केवल नृत्य नहीं थी, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। श्री कृष्ण ने हर गोपी को यह अनुभव कराया कि वह उनके साथ है, जिससे यह संदेश मिलता है कि भगवान हर भक्त के साथ समान रूप से उपस्थित होते हैं। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि दिव्यता से परिपूर्ण था। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और शाश्वत होता है। कंस वध। विस्तार से। कंस के अत्याचार। कंस ने अपने भय और अहंकार के कारण मथुरा पर अत्याचार किया। उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक असुरों को भेजा, लेकिन सभी असफल रहे। कंस वध। श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। यह घटना यह सिखाती है कि अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा विजय होती है। द्वारका और राजधर्म। विस्तार से। द्वारका की स्थापना। श्री कृष्ण ने द्वारका की स्थापना एक आदर्श राज्य के रूप में की, जहां धर्म और न्याय का पालन होता था। यह एक ऐसा नगर था जो समुद्र के बीच में स्थापित था और अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। नरकासुर वध। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,100 स्त्रियों को बंधन से मुक्त किया। इससे यह संदेश मिलता है कि भगवान न केवल धर्म की स्थापना करते हैं, बल्कि मानवता की सेवा भी करते हैं। महाभारत और गीता का ज्ञान। विस्तार से। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, वह केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि हर युग और हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने वाला है। कर्मयोग। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। ज्ञान योग। आत्मा अजरमर है और शरीर केवल एक माध्यम है। भक्ति योग। भगवान में विश्वास और समर्पण से हर समस्या का समाधान संभव है। गीता के महत्वपूर्ण संदेश। आत्मा को अमर मानकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। मोह और भय को त्यागें। धर्म के मार्ग पर चलें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। श्री कृष्ण का आदर्श जीवन। विस्तार से।
सुदामा की मित्रता। श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा के प्रति जो प्रेम और आदर दिखाया, वह सच्ची मित्रता का उदाहरण है। उन्होंने सुदामा की गरीबी को दूर करके यह सिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता के समय साथ खड़ा हो। द्रौपदी की रक्षा। चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और यह साबित किया कि संकट के समय भगवान अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को धर्मराज्य स्थापित करने में मदद की। यह हमें यह सिखाता है कि न्याय और धर्म ही सच्चे शासन की नींव है। श्री कृष्ण का वर्तमान में महत्व। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। धैर्य और विश्वास, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, यह संदेश हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान में फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सफलता का मूल मंत्र है। प्रेम और करुणा। राधा कृष्ण की कथा यह सिखाती है कि प्रेम जीवन का सबसे बड़ा आधार है। उपसंहार। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं यह सिखाती हैं कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। यदि आज गम है तो कल खुशी भी अवश्य आएगी। हमें बस अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करते रहना है और श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखना है। हे कृष्ण, हे माधव, हे जनार्दन, हमारी राह में चाहे कितने भी संकट क्यों न आए, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हो, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अगर आप हमारे धर्म गुरु चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।